रुक करेंगे इस वक्त की ऐसी राष्ट्रीय खबर का जिस पर लगातार लोगों की नजरें बनी है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर, कुश्ती के फाइनल में रवि दहिया का मुकाबला है। रूस के पहलवान से रवि दहिया का मुकाबला शुरू हो चुका है। गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला हो रहा है। बड़ी खबर, खेल प्रेमियों की नजर लगातार इस मुकाबले पर बनी। कुश्ती का फाइनल मुकाबला, रवि दहिया का यह मुकाबला रूस के पहलवान से इस वक्त रवि दहिया का मुकाबला जारी है। गोल्ड मेडल के लिए यह मुकाबला जारी है। तो आपको बता दें कि भारतीय पहलवान रवि कुमार ने ओलंपिक में भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। अब उनके सामने चुनौती है इस पदक में स्वर्ण में से तब्दील करने की। तो इसके लिए उनका मुकाबला कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावूर युगुयेव से हो रहा है। इस वक्त ये मुकाबला जारी है। अगर रवि युगुयेव को हरा देते हैं तो कुश्ती में भारत के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पहलवान बन जाएंगे। और इसी के साथ ओलंपिक में पिछले 12 साल से चल रहे भारत का स्वर्ण का सूखा का अंत भी हो जाएगा। दोनों पहलवान इस वक्त बराबरी अंक पर हैं। इस वक्त भी मुकाबला चल रहा है। पूरे देश की नजर, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस फाइनल मुकाबले पर है। तो रवि दहिया का मुकाबला इस वक्त रूस के पहलवान से जारी है। फाइनल के लिए मुकाबला, तस्वीरें देखिए आप, रवि दहिया के घर के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर मेले जैसा माहौल, हुजूम पड़ा है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और सभी इस वक्त फाइनल मुकाबला देख रहे हैं। जहां पर 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावूर युगुयेव से रवि दहिया का मुकाबला इस वक्त जारी है। तो खेल प्रेमियों की नजर, पूरी दुनिया की नजर, पूरे देश की नजर इस वक्त टोक्यो ओलंपिक पर टिकी हुई है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया है, जिसके लिए इस वक्त मुकाबला हो रहा है। तो चौथी वरीयता प्राप्त रवि दहिया ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम को चित करके फाइनल में जगह बनाई थी। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में रवि दहिया के मुकाबले पर सबकी नजर बनी हुई है। किस तरीके से लोग एक साथ बैठकर ये मुकाबला देख रहे हैं और जश्न का माहौल रवि दहिया के घर के बाहर जिस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर टिकी हुई है और खास तौर पर भारत के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। तो भारतीय खेल प्रेमी उम्मीदों की नजरें इस वक्त इस मुकाबले पर डटी हुई हैं। लगातार लोग ये मुकाबला देख रहे हैं। तो उत्साह की ये तस्वीरें, उल्लास की ये तस्वीरें और इस वक्त अमूमन सभी टीवी के सामने डटे हुए हर खेल प्रेमी की नजर इस वक्त इस मुकाबले पर टिकी हुई है। तो इस वक्त की अपडेट बता दें, रूस का जो पहलवान है वो 4-2 से इस वक्त आगे है। जावूर युगुयेव से रवि दहिया का मुकाबला हो रहा है और जावूर इस वक्त रवि दहिया से 2-4 के मुकाबले में आगे चल रहे हैं। तो 12 साल से भारत के लिए स्वर्ण पदक का इंतजार चल रहा है। खेल प्रेमी लगातार इंतजार कर रहे हैं। आज से 12 साल पहले भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था और आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रूस के खिलाड़ी जावूर इस वक्त 5-2 से रवि दहिया से आगे चल रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, स्कोर भी आपको बता रहे हैं और इस वक्त लोगों की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 3:30 बजे से भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे के बाद से मुकाबला शुरू होना था और इस वक्त मुकाबला जारी है।
57 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला चल रहा है। तो रवि दहिया का मुकाबला इस वक्त 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावूर युगुएव से हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, सभी की निगाहें इस वक्त मुकाबले पर टिकी हुई हैं और सब इस वक्त ये मुकाबला देख रहे हैं। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया और रूस के पहलवान जावूर युगुएव के बीच ये मुकाबला इस वक्त जारी है। 5-2 से रूस के खिलाड़ी आगे चल रहे हैं और जैसे जैसे पहलवान दांव लगाते हैं वैसे वैसे लोगों का उत्साह और भी चरम पर आ जाता है। तो सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम से मुकाबला हुआ था रवि दहिया का और उसके बाद से उम्मीद है कि बीते 12 साल से भारत को स्वर्ण पदक नहीं मिला है और इस बार पूरी उम्मीदें दहिया से। अभी इस वक्त रूस के पहलवान जावूर आगे चल रहे हैं 7-2 से। इस वक्त रूस के पहलवान जो कि 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं, 7-4 से इस वक्त रूस के पहलवान आगे चल रहे हैं। तो मुकाबला लगभग बराबरी का है। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला इस वक्त जारी है। फाइनल मुकाबला 57 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में इस वक्त मुकाबला कांटे का चल रहा है। तो 7-4 से ये मुकाबला इस वक्त रूस के पहलवान के पक्ष में चल रहा है जो कि 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। इस वक्त रवि दहिया का मुकाबला जावूर युगुएव से हो रहा है। तो पूरे देश की निगाहें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जमी हुई हैं, टोक्यो ओलंपिक पर टिकी हुई हैं, जहां से इस बार बड़ी उम्मीद है रवि दहिया से। बीते 12 सालों से भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं मिल पाया है और इस बार पूरी उम्मीद के साथ पूरा देश इस वक्त रवि दहिया को देख रहा है। तो चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं रवि दहिया और रूस के जो खिलाड़ी हैं, फाइनल में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावूर युगुएव से चौथी वरीयता प्राप्त रवि दहिया का मुकाबला, भारत के रवि दहिया का मुकाबला इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा मुकाबला जिस पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोश और उत्साह की ये तस्वीरें। चलिए तो इस वक्त की अपडेट बता दें। कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में रूसी खिलाड़ी जीत गए हैं और उस लिहाज से रवि दहिया सिल्वर मेडल से उनको संतोष करना पड़ेगा। 57 किलो वर्ग में रवि दहिया को सिल्वर मेडल मिला है। हालांकि बहुत ही कांटे का टक्कर था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने मुकाबला किया रूसी खिलाड़ी का, रूसी पहलवान का, लेकिन वो फाइनल मुकाबला हार गए। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कुश्ती में रवि दहिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि पूरे देश को उम्मीद थी कि इस बार 12 साल बाद स्वर्ण पदक भारत को मिल सकता है। तो एक बेहतर मुकाबला, कांटे का मुकाबला, आखिरकार रूसी खिलाड़ी, रूसी पहलवान ने जीत लिया है और इस लिहाज से अब कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल से उन्हें संतोष करना पड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कुश्ती में रवि दहिया को सिल्वर से संतोष करना पड़ेगा, सिल्वर मेडल से। फाइनल में रूसी खिलाड़ी जीत गए हैं। फाइनल का मुकाबला रवि दहिया हार चुके हैं। हालांकि 57 किलोग्राम वर्ग में जो रूसी खिलाड़ी थे वो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं जिनसे उनका मुकाबला था और खुद रवि दहिया चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। उस लिहाज से कांटे की टक्कर यहां फाइनल में भी देखने को मिली है। तो गोल्ड मेडल से चूक गए हैं रवि दहिया और इस बार उन्हें केवल
सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा, लेकिन देश के लिए बड़े गर्व की विषय, बड़े गर्व की बात कि सिल्वर मेडल यहां पर 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने देश को दिलाया है सिल्वर मेडल। ओलंपिक में एक बार फिर भारत के खिलाड़ी को असफलता हाथ लगी है फाइनल मुकाबले में, लेकिन फाइनल तक पहुंचना काफी रोचक रहा रवि दहिया का। और जिस तरीके से सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन था, पूरे देश को उम्मीदें थी कि फाइनल मुकाबला रवि दहिया जीत सकते हैं, लेकिन 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावूर युगोवेव से वो हार गए हैं। तो फिलहाल रवि दहिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि रूसी पहलवान जीत चुके हैं। लेकिन एक बड़ी सफलता फाइनल में पहुंच के रवि दहिया हारे हैं, और सेमीफाइनल में उन्होंने जबरदस्त तरीके से कजाकिस्तान के नूर इस्लाम को चित करके फाइनल में जगह बनाई थी। और उस मुकाबले में भी, सेमीफाइनल में भी रवि एक समय 8 पॉइंट से पीछे चल रहे थे। भारतीय खेल प्रेमी भी उम्मीदें हारने लगे थे कुछ, लेकिन वहां पर सेमीफाइनल में उन्होंने जिस तरीके से वापसी की, फाइनल में वैसा संभव नहीं हो पाया। फाइनल मुकाबला रूसी पहलवान से हार चुके हैं रवि दहिया, ऐसे में उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। फाइनल मुकाबला रूसी पहलवान ने जीत लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्साह और उमंग की। तो ओलंपिक में सिल्वर मेडल 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने भारत को दिलवाया है। युगोवेव को से हार कर रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। जो हमको मिला है, तो सिल्वर मेडल में, खेल में ये हार जीत तो एक प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है उसको भी मैं बधाई देता हूं। वर्षों बाद इस प्रकार के खिलाड़ी जो आगे बढ़ते हैं, इनका एक अच्छा रोल रहता है। और अब ये चूंकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है, तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है, क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास 1 की नौकरी उनको दी जाएगी। और एक प्लॉट जहाँ भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि इनका जो गांव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि 2 और हमारे मैच बाकी हैं, वो चल रहे हैं, जो आज खेल होने हैं। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। सर, कैश प्राइज के बारे में? हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जो परफॉर्मेंस रही एज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा होता गोल्ड का हम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खेल भावना को देखना चाहिए, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। हालांकि पूरा प्रयास किया रवि दहिया ने, और फिलहाल सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। हालांकि सरकार की ओर से जो कुछ घोषणाएं संभव थी वो की गई। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूरे देश को गर्व है रवि दहिया पर, और कोशिश अच्छी थी, लेकिन खेल में हार और जीत तो लगी रहती है।